गुरुग्राम एक क्लासिक केस है भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था में आई कमियों को और हुई गड़बड़ियों को समझने के लिए। इस जिले की आबादी 30 लाख है। यहां पर 250 प्राइवेट अस्पताल हैं, एक सरकारी अस्पताल है। ये हाल है गुरुग्राम का। और यहां पर केस की संख्या बढ़ते बढ़ते 2300 से अधिक हो गई है। हरियाणा में जितने भी केस हो रहे हैं उसके लगभग 44% से ज्यादा गुरुग्राम में हो रहे हैं। तब गुरुग्राम के साधन संपन्न यानी हंसता खेलता मिडिल क्लास क्या करेगा? क्या प्राइवेट अस्पतालों के बेड उसके लिए काफी होंगे? क्या उस सरकारी अस्पताल की हालत बहुत अच्छी है? तो इन सब सवालों के साथ मुकेश सिंह सेंगर गुरुग्राम गए और हालात का जायजा लिया। दिल्ली से लगा 30 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर इसकी पहचान है। आलीशान मॉल्स, क्लब, 5 सितारा होटल बाकी शहरों के बीच इसका रौब बढ़ाते हैं। लेकिन इस शहर का ये रौब कोरोना संकट में ढीला कर दिया है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर हैं, ये अब सामने आ गया है। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक ही बड़ा सरकारी अस्पताल है जो कोरोना के दबाव में चरमरा गया है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल था पहले, वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब दूसरा एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ईएसआई हॉस्पिटल। उसके बाद कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ पर सफाई की फैसिलिटी है, ना वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ प्रॉपर नर्सिज हैं। तो गुड़गांव में मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उन प्राइवेट हॉस्पिटल में मना कर दिया है कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पेशेंट अगर दूसरे से हार्ट की बीमारी है या कोई और बीमारी अगर उसको लिया जाता है तो सबसे पहले कहते हैं जी कोरोना का टेस्ट करवाइए। ये एक रेजिडेंट के साथ ये भी एक किस्म से पूरी तरह जाती है। अगर वो आदमी की दूसरी बीमारी से तो पहले कोरोना टेस्ट करवाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी जब से ये केसेस आए हैं, लगभग 9 दिन से 200 से ऊपर केस आए हैं, गवर्नमेंट का पूरा तंत्र पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। और यहाँ लोग सिर्फ प्राइवेट सिस्टम के भरोसे रह गए हैं और प्राइवेट सिस्टम ने सिर्फ यहाँ लूट मचा रखी है। गुरुग्राम के इस इकलौते सिविल अस्पताल का हाल आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। गर्मियों की तपती दोपहरी में यहाँ पेड़ों के नीचे इस तरह अलग अलग 6-7 ओपीडी चल रही हैं। यहाँ बाकी बीमारियों से ग्रस्त मरीज देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 10 बेड हैं, लिहाजा वहाँ संक्रमण का खतरा है तो बाकी मरीजों को बाहर ही देखा जा रहा है। गुरुग्राम में अब तक 2500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस तो पिछले 9 दिन में ही सामने आए। 11 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पूरे जिले में 140 बेड और 4 वेंटिलेटर की क्षमता वाला एक ही सरकारी अस्पताल है, जिसमें करीब 60 डॉक्टर और करीब 80 नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोग हैं। यहाँ केंद्र सरकार का ईएसआईसी अस्पताल अब पूरी तरह कोविड अस्पताल बना दिया गया है। ईएसआईसी अस्पताल में भी 140 बेड हैं। इसी तरह मानेसर में भी 140 बेड की क्षमता वाला एक कोविड अस्पताल बना दिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में करीब 250 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनमें इलाज बहुत महंगा है। पूरे गुरुग्राम जिले में कोरोना के सैंपल लेने के लिए सिर्फ 17 सेंटर हैं। एक निजी कंपनी ने सैंपल लेने के लिए 5 कियोस्क दान किए हैं, लेकिन ये भी काफी कम है। सैंपल की जांच के लिए इतना बड़ा गुरुग्राम पीजीआई रोहतक के भरोसे है। नतीजा ये है कि सैंपल की रिपोर्ट आने में काफी समय लग रहा है। मंगलवार तक पूरे हरियाणा में कोरोना की जांच के 5000 नतीजे नहीं आए थे। नंबर ऑफ बेड्स की अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल है और चाहे हमारे प्रॉपर सिविल हॉस्पिटल की बात हो या फिर एड ऑन फैसिलिटीज़ जितनी भी हमने एडिशनल क्रिएट करी हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़, इवन होटल रूम्स जो एज आइसोलेशन फैसिलिटी सेटअप करी हैं। सो विद जॉइंट एफर्ट्स आई थिंक एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास हमेशा रहेंगे। लॉकडाउन को जो खोला गया है वो इतना जल्दी और इतना ज्यादा खोल दिया गया है कि लोगों ने सड़कों के ऊपर इधर उधर बहुत ज्यादा भीड़ जमा करनी चालू कर दी है। एक समस्या ये है कि अंडर टेस्टिंग है। देखिए,
आईसीएमआर की गाइडलाइंस पहले कुछ थी, आज बदल गई हैं। जब गाइडलाइंस इतनी तेजी से चेंज होती हैं तो टेस्टिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ये है कि एक तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल एक ही है जिसमें 1 या 2 वेंटिलेटर की सुविधा होगी, मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मेदांता, आर्टेमिस वगैरह, उनमें अच्छी वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, परंतु देखिए हर आदमी जाकर प्राइवेट के अंदर इलाज नहीं करा सकता। इलाज बहुत इसका इलाज काफी कॉस्टली है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। कोरोना संक्रमण के लिए दिल्ली को जिम्मेदार मानते हुए कई बार गुरुग्राम की सीमाओं को सील किया गया, लेकिन मामले कम होने की बजाय बढ़ते चले गए। अब तो बाजार भी खुल गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कई जगह पालन नहीं हो रहा है। साफ है आने वाले दिनों में आईटी हब गुरुग्राम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सपनों के शहर गुरुग्राम में सब कुछ है, लेकिन सरकारी अस्पताल महज एक है। ऐसे में कोरोना ही नहीं बल्कि बाकी बीमारियों से जुड़े लोग भी इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।